हिजाब को लेकर है। क्या हाजी अरफात शेख हिजाब के हित में है? देखो तो मुद्दा जो है कॉलेज और स्कूल का है। देखिए क्या है, आपको मैं सबसे पहले बताऊं, मैं एक मुसलमान हूं और मैं मेरे कल्चर को जानता हूं, मेरे तहजीब को जानता हूं। हिजाब जो सिस्टम हमारे इस्लाम में आया है, जैसे वज़ू का तरीका है, औरतों से पर्दे का तरीका है, हर चीज़ का तरीका है, तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी के अंदर एक हिस्सा बन के आया है हिजाब। किसी भी पार्टी ने कभी भी और किसी भी गवर्नमेंट ने हिजाब के खिलाफ नहीं है। सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में हिजाब पहनने से, अगर हमारी माँ बहनें बाजार में हिजाब पहन के जा रही है तो वो कहीं पे भी उसका विरोध नहीं है। ये पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। एक, मेरी बच्ची आज स्कूल में जाती है, हिजाब पहन के जाती है और हिजाब पहन के ही जाएगी, क्योंकि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जब जाते हैं, हमारी माँ जाती है, हमारी खाला हो गई, हमारी चाची हो गई, हमारे रिश्तेदार हो गए, जो जाते अपनी खूबसूरती जो है अपने घर में होती है, अपने बाहर दिखाने के लिए नहीं होती खूबसूरती, जिसकी वजह से जो दरिंदे घूमते हैं, टपोरी घूमते हैं, जिसकी वजह से कई जगह पे हमने देख रहे हैं रेप होते हैं, बच्चों को छेड़छाड़ होती है, ये सारी चीज होती है। तो उसके हमको प्रोटेक्शन मिलता है हिजाब से। कोई बाहर का घटिया आदमी, दरिंदा आदमी हमारी बच्ची और हमारी माँ बहन की तरफ से गलत निगाह नहीं डालेगा। ये एक हो गई। पर क्लासरूम की अगर बात है तो हर एक क्लासरूम की एक अपनी अपनी, हर एक स्कूल की एक अपनी सिस्टम होता है। स्कूल के अंदर अगर मेरी बच्ची भी जाती है, स्कूल तक के हिजाब पहन के जाती है, बुर्का पहन के जाती है प्रॉपर, लेकिन जब स्कूल में जाती है तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है। अगर तुमको अगर नहीं पसंद है, जिस स्कूल के सिस्टम आपको पहले मालूम होता है, ऑनलाइन की स्कूल का ये सिस्टम है, अंजुमन इस्लाम का ये सिस्टम है, अंजुमन इस्लाम अलाउ करती है, कॉन्वेंट स्कूल अलाउ नहीं करती है, इंटरनेशनल स्कूल के रूल्स ये होते हैं। हमको वो स्कूल के रूल्स पालना है, उस संस्था के रूल पालना है। अगर वो स्कूल अगर वो हिजाब को अलाउ नहीं करती है तो अगर आपको नहीं ऐतराज है तो आप वो स्कूल के अंदर ना जाए, ना पढ़ाएं, आप दूसरी स्कूल ढूंढें, वो सारी चीजें, लेकिन स्कूल के यूनिफॉर्म को पालना ही पड़ेगा। ये तो आपने हाजी भाई आपने स्कूल के बारे में कहा था, कॉलेजेस में जो होता है यूनिफॉर्म्स नहीं होते, वहाँ पर आप कैसे देखते हो? ऐसा नहीं है, बहुत सारे जूनियर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में यूनिफॉर्म है, कुछ कॉलेज में, अभी सोमैया के अंदर आप चले जाओ यूनिफॉर्म भी है और बेल्गी यूनिफॉर्म में भी है, लेकिन सर के ऊपर सर देखो, बुर्खा और सर के ऊपर पल्लो फर्क है। पल्लो का कभी कोई विरोध नहीं, इंदिरा गांधी हमारी थी, उनका कभी हमने सर का दुपट्टा कभी नहीं देखा। सानिया मिर्जा आज कहां से कहां चलेगी, हमारी मुस्लिम बच्ची थी। ऐसे कई बच्चे जो पढ़ रहे, जिसको मैं मुस्लिम बच्चियों को हम इस चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस पछेड़े में ना पड़े। कुछ लोग कांग्रेस के जो लोग हैं वो जानबूझकर ये विवाद खड़ा करके कुछ मुस्लिम बच्चियों को सामने फ्रंट पे लाकर ये अपना वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई विरोध करे दूसरी संगठन का। मैं आपको बताऊंगा, आरएसएस की सबसे बड़ी संगठन है जिन्होंने, जो उसकी मुस्लिम विंग है, उन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि बिल्कुल बुर्का पहनना चाहिए और बच्चियों को उसके अंदर समर्थन किया है कि इस तरीके के लिए ये सारी चीजों के ऊपर जो आप बोलते हैं कि बीजेपी के लोगों ने विरोध किया है, लेकिन आरएसएस की सबसे बड़ी विंग ने कहा कि नहीं, हम बुर्के के समर्थन में हम खड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात एक उन्होंने कहा है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह पे इस क्लासरूम, स्कूल और बाहर फर्क होता है। बाहर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट किसी को भी बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं करती है कि बुर्का पहनना ही चाहिए कंपल्सरी, लेकिन हर एक संस्थाओं का, हर एक स्कूल के अपने एक में सिस्टम है। जैसे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो हमारे बच्चे प्रे करते, तो बीच में मामला आया था कि हमारे बच्चे प्रे नहीं करेंगे, तो नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। अंजुमन इस्लाम के अंदर नज़म होती है, दूसरी स्कूलों के अंदर पोइट्री होती है, तीसरी स्कूल के अंदर भजन होता है। तो हर स्कूल के अपने अपने कानून कायदे होते हैं, हर स्कूल के संस्था के अपने तरीके होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये देखना चाहिए कौन सी स्कूल के क्या रूल है, वो रूल देख के उस स्कूल में एडमिशन दिया जाए। पर आपका मानना है मतलब कॉलेजेस वगैरह में बुर्का वगैरह जो है सर पे पल्लो वो पहन सकते हैं? बिल्कुल, कोई नहीं, किसी ने रोका नहीं। बुर्खा, मैं आपको फिर बात कर रहा हूँ, बुर्खा और रुपट्टा तो सर पे होना ही चाहिए और होता ही। यार कई हिंदू बड़ी बड़ी जो मैं देखता हूँ, राजस्थान देखा हूँ, ऐसे कई जगह पे हिंदू कल्चर के अंदर भी कोई भी बिगर घूंघट के आते नहीं, अपने ससुर के सामने नहीं जाते, अपने देवर के सामने नहीं जाते, अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं जाते। खाली मुसलमानों में नहीं तहजीब है, ये हिंदू कल्चर में भी ये तहजीब है। तो ऐसे घर में होता है, तो स्कूल और कॉलेज की तो बात साफ छोड़ दो। तो मैं अपने जिससे कहा था कि आरएसएस भी इस फेवर में
में उन्होंने जैसे कहा है कि मतलब बुर्का पहनना चाहिए और जा सकते हैं, तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। टीवी 9 आप देखो, अब शायद आप शायद- टीवी 9 देखो, हाँ, हाँ। आप ये दूसरे 2-3 चैनल देखो। मैं सुबह ही देख रहा था हाँ। कि उन्होंने कहा, कई चैनल के माध्यम से कहा कि आरएसएस की जो मुस्लिम विंग जो संगठन है उसने इसका समर्थन किया है कि ये बाहर कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन क्लासरूम के अंदर क्लास को, रूम को जो उसका कानून पालना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कल कहा कि जो स्कूल के ड्रेस कोड का तुम्हारा होना चाहिए। कई मुस्लिम लीडर ने कहा स्कूल का ड्रेस कोड का, स्कूल का तुमने फॉलो करना चाहिए, स्कूल के कानून को तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। कल ऐसा भी तो हो सकता है ना, कल कोई तिलक लगा के भी कॉलेज पहुंच जाए, तो वहाँ पर भी- उसमें क्या गुनाह है? तिलक लगाना क्या गुनाह गुनाह नहीं है। अगर अब उनके तक तो धर्म नहीं में, लगा रहा है, उनके लेकिन धर्म लगाना उनके चाहिए। धर्म में, अगर उनके धर्म में, तो तुम जानबूझ के, अगर कभी कांग्रेस के लोग अगर जानबूझ के अगर छेड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को धर्म के मामले में कोशिश करेंगे तो वो होगा। ये जो लोग आ रहे, अगर गमछा पहन लिया इसका मतलब वो बीजेपी का नहीं है। गमछा पहन के चिल्ला रहा है तो अभी कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर चिल्ला रहा, तो वो जरूरी नहीं है वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या राष्ट्रवादी का हो या समाजवादी का हो या एमआईएम का हो। जरूरी नहीं है कि वो एमआईएम का कार्यकर्ता हो, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर चल रहे। तो वैसे ही उनमें से भी कोई अगर जय श्री राम चिल्ला रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम जय श्री राम बोला और किसी के ऊपर एक बार तोपो। लेकिन यहाँ बात चल रही है, आपको फिर दोहरा रहा हूं, ये स्कूल व्यवस्था की बात चल रही है। अगर स्कूल व्यवस्था अगर बोलती है प्रे करना है तो करना है, तो आपको अगर लगता है तो वहां पर अपने बच्चों को नहीं डालो। आज वो क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से स्कूल चलाते, मुस्लिम अंजुमन इस्लाम अपने तरीके से स्कूल चलाता है, स्वामी नारायण अपने तरीके से चलाता है। हर स्कूल के अपने अपने रूल है। जिस स्कूल में हम एडमिशन देते हैं तो उसको स्कूल और कॉलेज के रूल्स को आपको पालना पड़ेगा।